तो अच्छा है, यहाँ कमेटी के महापुरुषों के पास ये व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था है, आप लोग दर्शन देने आते हैं, दर्शन दे के प्रेम पूर्वक अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान भी कर जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, आचार संहिता है, कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। दर्शन भी हम भी जानते हैं, अगर आप लोगों की लगन न लगी होती, तड़प न होती, आंतरिक चीख पुकार न होती, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए आपका आगमन संभव नहीं था। महंगाई का जमाना है, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए हर महापुरुष को कदम उठाना चाहिए। हम पुनः आपको स्मरण कराते हैं, घासी राम की फौज न बने, ये मार्ग जान चुके हैं आप भली भांत, संसार में जाके जान के आओ, ये मार्ग नारायण हरि परमात्मा का है, अजन्मा अविनाशी, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, हरि परमात्मा का। तो किसको धोखा देंगे? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, श्रीमान जी उनसे कुछ छिपा हुआ एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कोई दूषित भाषा बोलने जा रहे हैं, तो एहसास हो कि सुनने वाला परमात्मा हमको सुन भी रहा है और हमारे क्रियाकलापों को भी देख रहा है। तो दोषों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, तमाम प्रकार के व्यसन हैं उनसे बचेंगे। क्यों? संसार में राजा हो चाहे बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो कर्मचारी, कोई भी हो, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी अथवा नहीं। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते, निश्चिंत रहो, हमारी भी मौजूदगी, आप भी मौजूद रहेंगे। आचार संहिता के बाद चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोजन का समय जहां महापुरुषों को चाहत है, उन प्रांतों में, उन जगह, उन जिलों में दिया जाएगा। इतने समय से आपका आवागमन बाधित है, कानून का पालन भी किया है, कानून का पालन किया है, तभी तक मानवता भाईचारे का संदेश आपके द्वारा मिल रहा है, इंसानियत का मिल रहा है। तो चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद आयोजन जिन महापुरुषों को जरूरत है वो जिले में दिया जाएगा, तो जानकारी हो जाती है। आप लोगों से कोई बात छिपी तो रहती नहीं और यहाँ छिपा के रखे भी नहीं जाते हैं, खुलासा किया जाता है। आप समझ सकते हैं, आप समझे न समझे, हम तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से खेतों में काम किया है, किसान रहे हैं, नौकरी अचानक मिल गई, जिस मार्ग का तो हमने कभी सपने में भी विचार नहीं किया था। इतना जरूर बताते हैं कि सत्य के मार्ग पर नारायण हरि परमात्मा के दर पर आना हमारे बस की बात नहीं है। नौकरी के दौरान 14-15 वर्ष बाकी थे, नारायण हरि परमात्मा ही इस मार्ग पे लाए। ये शरीर माध्यम है, ये शरीर मायक है, हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता इस शरीर को निकाल के लेके आए हैं, वही चला रहे हैं। ये बात कभी भूलने की और भूलना नहीं, भूल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। आप तो अपने मन से आते जाते हैं, आपने ये भी सुना होगा, इस शरीर के द्वारा जो पुश्तैनी जमीन थी, जमीन जायदाद
प्रजा थी, चलाचल संपत्ति थी, ट्रस्ट बनाकर सारी चलाचल संपत्ति दान में दे दी। अब हमारे पास केवल पेंशन बची है। तो आप समझ सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते थे। नारायण साकार हरि खुद करते हैं, शरीर माध्यम है। शरीर माध्यम है। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं तो हम करते हैं, किसी से बुरे बोलते हैं तो हम बोलते हैं, और कुछ और कानून तोड़ते हैं तो हम तोड़ते हैं। लेकिन जो स्थिति, जो अवस्था आपको बताई गई है, बताई जा रही है, इसको समझने का प्रयास करें। कोई किसी विभाग में भर्ती हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो उसके जीवन की कमान उस विभाग सरकार के हाथ में पहुंच जाती है। सरकार जो चाहेगी वह कर्मचारी अधिकारी वही करेगा। मोटी सी बात है, हमारा संसार के तौर पर 25 साल हो गए, आप लोगों ने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो देखा नहीं। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो हमारे जीवन की कमान नारायण साकार हरि के हाथ में। आप किसी आदमी के पास नहीं पहुंचे, किसी पुरुष के पास नहीं पहुंचे, इतना पक्का हो जाओ, तो पक्का होना भी चाहिए, तभी आपको दर्शन का लाभ मिलता है। दर्शन से जो फायदे होते हैं वो मिलता है। पूर्व में भी कहा गया है, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे, सेवा के महत्व को समझे। अगर इन 3 बातों को समझ लिया, चल पड़े करने लगे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय आ गया है, मृत्यु होगी शरीर की। बच्चा हो, चच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो। और ध्यान रखें, अधिकांश देखा जाता है जिनके पास संतान नहीं है, बेटा नहीं है, सर पटकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अरे भाई कितने सौभाग्यशाली हो, कितने परम सौभाग्यशाली हो। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जाओ, इतिहास उठा के देखो तो आपकी समझ आ जाएगा। धृतराष्ट्र कौरवों धृतराष्ट्र के पास तो 100 बेटा थे, तो 100 बेटों ने धृतराष्ट्र को क्या दिया? क्या मिला? क्या दिया? नाश कर दिया। सर्वनाश हो गया धृतराष्ट्र का, गंधारी का। क्यों? जिनके पास संतान नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं। कर्जा होता तो ये लफड़ा दिखाई देता। जानबूझकर गंदे नाले में जाके गिर जा तो कोई क्या करेगा? क्या कर सकता है? तो दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, सेवा के महत्व को समझो। और कहीं आपने वचन को समझ लिया तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साधु संत महात्मा भी बताते हैं अपनी वाणी के द्वारा। ये जीवन इस समय दिखाई दे रहा है नर नारी का, ये जीवन वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक अनंत कालों में कितने ये शरीर मिले हैं। गटर के कीड़ा बने, नाले के, गंदे नाले के कीड़ा बने, कीट पतंग बने, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, गाय भैंस बने, बनते चले आए। अनंत कालों से भोगते भोगते, समझो इस बात को समझ के जाओ, अनंत कालों से भोगते भोगते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते,
ये नंदारी का शरीर मिला है। अगर आज भी आत्मिक कल्याण की तरफ मार्ग प्रशस्त आपने नहीं किया, आत्म कल्याण की बात नहीं सोची, न चले, तो बाबूजी 84 लाख योनियां अनंत कालों तक फिर भोगनी पड़ेंगी। इतिहास उठा के देते हैं। वेदों का पठन पाठन करिए, पुराणों का करिए, शास्त्रों को करिए, आपको पता चल जाए। यहाँ तो अगर अतीत का संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ आना आपका संभव, और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी हमारा आना घर हुआ कमरे में से, तो किसी महापुरुष ने कहा कि आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने देखा, सही कहा, लेकिन उन्होंने शरीर को देखा। हम तो पहले भी बलशाली थे, आज भी हैं। आपको देख के आए, देख रहे हो, देखिए क्यों? अगर हमारा कोई दुनियावी स्वार्थ होता, अगर हम शरीर तक सीमित होते, तो श्रीमान जी आप लोगों का यहाँ आगमन संभव। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार नहीं मिलता है। जितनी बार माता पिता के पास बैठोगे तो माता पिता तुम्हारे हित की ही बात करेंगे। अगर मोह की बात करते हैं, कुछ और करते हैं तो ठीक ही नहीं है। माता पिता अपने संतान के हित की बात करते हैं। जितनी बार दर्शन मिलता है उतना ही नूतन 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 मिलता है। यहाँ का कोई काम नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो मात्र मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये पावन पवित्र संदेश आप अगर और उजागर किया जाए तो आप लोग पढ़े लिखे होके भी समझने का प्रयास नहीं करेंगे। वो मान के चलो, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में आता है, जिन्हें मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, जो राम जी के गुरु थे, जो दशरथ जी के गुरु थे, मुनि वशिष्ठ को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। और तमाम वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। आज भी इस भूलोक में सब कुछ है, लेकिन हमको पहचान नहीं। क्यों पहचान नहीं? एक ग्वालिया जानवरों को चरा रहा है। जब जानवरों को चरा रहा है, उसे कितनी पथरी मिली, उठाई उसने, समझो जरा, एक कपड़े में लिपेट कर और रस्सी में बांधकर भैंसा के गले में बांध, पशुओं को चरा रहा है। वहां से एक जौहरी निकला। सुनार नहीं, सुनार तो सोने चांदी की परख कर सकता है, लेकिन हीरा मोती जवाहरात की परख करना उसके बस की बात नहीं। वहां से जौहरी निकला, उसे चमक उसके ऊपर पड़ी, समझ गया यहाँ हीरा है। चारों तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसी निगाह पड़ी भैंसा के गले में, तो सोचा भैंसा के गले में हीरा कब से आ गया। समझने का प्रयास करिए। आप लोगों को नाहक आना नहीं हुआ है, बेवजह किराया भाड़ा खर्च नहीं किया है, महंगाई का जमाना है। तो अब उसने अपने मस्तिष्क को लगाया और ग्वाला के पास वृक्ष के नीचे ग्वाला बैठा हुआ था, वहां पहुंचा, दूर से कहा राम राम भैया। आप जानते हो ग्वाला की खोपड़ी गर्म तो होती है, राम राम। तो भैया बैठ जाए, हवा ली, देखा ग्वाला को ठंडा है। तो जौहरी ने कहा, वो थोड़ी जानता ही जौहरी है, कि भैया तुम्हारे इन पशुओं में भैंसा एक ही है, तो तू क्या करेगा, करके बोला। तो भैया करेंगे क्या?
बेचोगे कि नहीं? फिर भी क्यों पूछ रहा है कि हमारे पास भी एक ही भैंसा है, दो मिलेंगे तभी गाड़ी बैलगाड़ी हल में चलेंगे, एक एक तो चल नहीं सकते। रहस्य की बात है। तो ग्वाला बोला चल 1800 रुपये में मैं से बेच देंगे। एक पैसा गिर गया वो नहीं छोड़ेंगे। जौहरी को पता चली गया, पैसे निकाले ग्वालिया को दे दिए। ग्वालिया ने भैंसे की रस्सी जौहरी के हाथ में पकड़ा दी। जौहरी ने कुछ हरियाई ली हाथ में और भैंसा को देखा तो भैंसा खाता हुआ ले गया झाड़ियों में। आसानी से रस्सी खोल ली गले में से, कपड़ा खोल के जैसा हीरा अपने थैले में डाल लिया। भैंसे से क्या बोला, तू अपने भैया के पास जा, हमें तेरी जरूरत। और गहरा रहस्य है, इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। कई आपकी बहन बेटियों को सुना जाता है यहाँ पर पड़े हुए हैं ग्वालियर में, तो ये अवस्था अच्छी नहीं है, बदलो अपने को। तुम कहो कि परमात्मा बदल दे, तुम कहो नारायण हरि बदल दे, बहुत नोट करिए, नारायण हरि बदल दे। तुम कहो राम जी बदल दे, श्याम जी बदल दे, सीता मैया आके बदल दे। तुम कहो शंकर जी आके बदल दे, पार्वती मैया आके बदल दे, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। खुद बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें नियमानुसार वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों के माध्यम से उनके अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। यहाँ तो सीधा सीधा संदेश है, सीधा सीधा मानवता भाईचारे वाला। मानव की सच्ची सेवा में ही तो परमात्मा झलकता है। तो आप लोगों को विचार बनाना चाहिए। जो आपकी बहन बेटियां बेचारी यहाँ पड़ी रहती है, सुनने में मिलता है, धूप में ताप में रोडों पे भी सुनने को मिलता, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अपने जीवन के महत्व को समझो। समझना नितांत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझो, इस जीवन को बर्बाद मत करो। लकड़ी जल कोयला वही, कोयला जल भय राख, मैं फेरे ऐसी जली कोयला वही न। इस जीवन को बर्बाद मत करो। घर परिवार में जाओ, जहां भी आप रहते हैं, अगर भूल हो गई है तो परिवार वालों से माफी मांगो, घर परिवार को देखो। सत्य के साथ का क्या आयोजन होता है, कौन रोक सकता है? सत्य के साथ में आने और बैठने पर कोई रोकने वाला? आओ सत्य के साथ में बैठो, सुनो, दर्शन करो, कर्म में डालो, जब आपके जीवन में परिवर्तन आए। बैठ बैठ बैठ, ये अच्छा नहीं है, यही तो गड़बड़ है। सुनने की बजाय ठीक नहीं। हमें तो मौके समय समय पर हम तो कहते आए, मानना न मानना आपका काम। हमारी अवस्था है साधु खड़ा बाजार में, हरि भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हमारी किसी दुश्मनी नहीं, दोस्ती भी नहीं, लेकिन मीरा जी ऐसे नहीं बनते हैं। इतिहास उठा लो मीरा जी का। मीरा जी जिस तरह से आप लोग पड़े रहते रोडों पे भिन्न भिन्न लोगों के घरों में, ये उचित नहीं है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के मन को भी तकलीफ न हो। और जब व्यवस्था है आप समझ सकते हैं। अगर महल में कबूतर रहते हैं अच्छी बात है, अगर कबूतर महल में घोंसला बनाता है तो अच्छी बात नहीं। समझो, आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है। अरे कभी आपने सोचा है नारी तन देवी स्वरूपा होता है, इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जो सुनने को मिलता है वो ठीक नहीं।
बात है। देखो, नारी शक्ति को पहचानो, आपको कितना उठाया जा रहा है और आपको शक्ति के साथ में बैठाने के काबिल बना दिया। आपको सद्ज्ञान दिया गया है, सद्कर्म की प्रेरणा दी गई है, लेकिन आप लोग वचन का ख्याल नहीं करते। सब कुछ बहुत बड़ी तोप है, सीमा पर रखी है, बहुत बड़ी तोप है, उस तोप बेकार है। मान के चलो उस तोप में एक बटन है, बटन दबाने के बाद ही कारगर होगी। तो आपके जीवन को बदलने के लिए वचन रूपी बटन आपके जीवन में होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा अगर आचार संहिता लगी हुई है, अन्यथा कपड़े के नीचे आपको छाया में बैठाला जाता है, लेकिन कानून को तोड़ना ठीक नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार नहीं मिलता है। थोड़ा और तसल्ली रखो। पार्लियामेंट के चुनाव समापन के बाद निसंदेह जहां महापुरुषों को जरूरत है, उन जनपदों में, उन प्रांतों में आयोजन धड़ाधड़ हम देंगे। कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन प्रक्रिया तो मजबूती से बनवानी पड़ती, बनानी पड़ती है। इसलिए जो आपकी बहन बेटियां पढ़ी हैं बेचारी, अच्छा नहीं है। अरे देखो न, तो बुजुर्ग हो, माता हो, माता गली गली में मारी मारी घूम रही है, ये अच्छा है? धक्के खा रही है, उल्टी सीधी बातें सुन रही है। वो बहन बेटी जवान मारी मारी घूम रही हो, अरे थोड़ा शर्म करो। आप देवी स्वरूपा हो, देवी स्वरूपा की पूजा होती है, गली गली मारे मारे घूमती नहीं। आदत जो डाली वो गंदी है, उस आदत को फेंक दो उतार कर। और जहाँ के रहने वाले हैं, कोई गलती हो गई है, परिवार वालों से माफी मांगते हैं, तो कोई ठुकराएगा नहीं, अपना लेते हैं। सत्य का साथ होता है, परिवार के सदस्य को लेकर शौक से आइए, सत्य का साथ करिए, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। देने वाला दृष्टि से दे देता है, उसे भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान रखिए, विशेषकर आप देवियों से अपने निवेदन करते हैं, अपने महत्व को समझो, नारी शक्ति को समझो, आप अपने देवी स्वरूपा ताकत को समझो। माताएं सुना है गलियों मारी मारी घूमती हैं, धक्के खाती हैं, फुटपाथ पे पड़ी हैं। अरे आप माता हैं, परमात्मा आपको कह दिया ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, कहीं भी, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार नहीं मिलता है। ये व्यवस्था है तो आप यहाँ बैठ गए, व्यवस्था न होती तो आचार संहिता के कानून की हमें जानकारी है, हमने कानून पढ़ा भी है, इसलिए हम स्पष्ट महापुरुषों से मना करा देते। ये व्यवस्था है, इसलिए आप चातम देव का दर्शन करने का मौका मिल रहा है और आपका आना भी सार्थक हो गया। क्यों? अगर जल्दी दर्शन हो जाते तो दसियों हजार वर्षों का जिक्र आता है वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से। दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, शरीर गलकर मिट्टी हो गया। अगर जल्दी दर्शन हो जाता तो शरीर गलने की जरूरत आज कलकार है। इतिहास में जाए वेदों में बहुत समय लगेगा, आचार संहिता है, दर्शन के लिए आए वो काम हो रहा है। क्यों? कलयुग है, मन बनाया, भाव बनाया, अंतर में तपिश लगी, तो चल रही है। आए महापुरुषों
महापुरुषों की कमेटी के सदस्यों से भी हमने कह रखा है, आने वाले महापुरुषों को बिठा लो, व्यवस्था है। वो आए हैं दर्शन के लिए, दर्शन ले लेगा।